नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को डिप्लोमेसी के क्षेत्र में एक ज़बरदस्त तगड़ा झटका दे दिया है। ये झटका बहुत ज़ोर का है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे एक सामान्य बात कह के खारिज करने की कोशिश की है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये झटका बहुत बड़ा है और मोदी सरकार अब उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। कुछ समय पहले तक लग रहा था कि मोदी सरकार ने कोर्स करेक्शन कर लिया है, अपनी विदेश नीति को अब फिर से ठीक कर रही है। चीन के साथ जिस तरह से संबंध प्रगाढ़ होने शुरू हुए थे, जिस तरह से रूस के साथ फिर से संबंधों में गर्मी आनी शुरू हुई थी, उससे लग रहा था कि धीरे धीरे भारत सरकार को, मोदी सरकार को समझ में आ रहा है कि वो जिस विदेश नीति और कूटनीति पर चल रहे थे उससे देश को भारी नुकसान हुआ है, हो रहा है, और पाकिस्तान लगातार उसका एडवांटेज उठा रहा है, तो उसमें सुधार की ज़रूरत है। लेकिन लगता है कि वो जो संकेत आए थे बदलाव के, सुधार के, वो बहुत ही कॉस्मेटिक थे, दिखावटी थे, और अभी भी मोदी सरकार को समझ में नहीं आया है कि दरअसल चीज़ें कितनी बदल गई हैं और कितनी तेज़ी से बदल रही हैं, और नई परिस्थितियों में पाकिस्तान कैसे एक के बाद एक अपनी कूटनीतिक चालों से उसे झटके पर झटका दिए जा रहा है। अब ये जिस झटके की बात मैं कर रहा हूँ, बड़े झटके की बात, वो है सऊदी अरब के साथ उसका डिफेंस पैक्ट। ये बहुत, भारत के नज़रिए से देखें तो बहुत ख़तरनाक किस्म का डिफेंस पैक्ट है, जिससे मोदी सरकार, विदेश मंत्रालय में एक ज़बरदस्त हलचल मचनी चाहिए, चिंता बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंधों को उस दिशा में ले जाता है जहां पर भारत की रणनीतिक पेशबंदी जो है, तैयारी जो है, उस पर असर पड़ता है। इन दोनों के बीच क्या समझौता हुआ है, जरा इसको पहले समझ लिया जाए ताकि उसकी गंभीरता का अंदाज़ा हम आप लगा सकें। ये जो म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज है इस पैक्ट के तहत, उसकी जो सबसे बड़ी और अहमियत बात है वो ये है कि अगर किसी भी देश पर हमला हुआ तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब भारत के लिए किसी भी देश पर हमले का मतलब है पाकिस्तान पर हमला। अभी ऑपरेशन सिंदूर उसने बड़ी आसानी से शुरू कर दिया था, हालांकि ये जानते हुए किया था कि चीन के साथ पाकिस्तान की बहुत ही गाढ़ी छन रही है, दोनों मिलिट्रिली आपस में बिल्कुल करीब आ गए हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार ने हड़बड़ी में राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया और उसमें गच्चा खाया। कहना चाहिए भारतीय फौजों ने बहुत शानदार काम किया, लेकिन उसका जो अंतिम परिणाम था वो भारत के हक में नहीं गया। उसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिला। पाकिस्तान ने उसको जमकर भुनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन ने भुनाया, और अमेरिका का सहयोग लेकर पाकिस्तान ने अपनी बढ़त और आगे बढ़ा ली। जहाँ तक अमेरिका के साथ संबंधों का सवाल है, ट्रंप के साथ अपने रिश्तों का सवाल है, हम जानते हैं कि आसिम मुनीर को बाकायदा लंच पर बुलाया था ट्रंप ने, जो एक बहुत बड़ी घटना थी वैश्विक पैमाने पर भी, और भारत के लिए तो जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा झटका था ही। तो पाकिस्तान लगातार अपने को एडवांटेज वाली पोजीशन में लाता जा रहा है। चीन के साथ संबंध बढ़िया है उसके, अमेरिका के साथ उसके संबंध बहुत शानदार हो गए हैं, रूस के साथ वो संबंध अपने लगातार बेहतर हो कर रहा है, और अब सऊदी अरब के साथ उसके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, आर्थिक संबंध भी हैं, सामरिक और रणनीतिक संबंध भी है। ऐसा नहीं है कि दोनों अचानक एक साथ आ गए हैं, लगातार उनके संबंध बने रहे।
आर्थिक निर्भरता भी पाकिस्तान की सऊदी अरब पर बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में मैं आगे चलकर आपको जानकारी दूंगा। लेकिन जो सामरिक स्तर पर है, दोनों के बीच में सहयोग रहा है। सऊदी अरब के जो सैनिक हैं, सेना है, उसको पाकिस्तानी सेना ट्रेंड करती रही है। लेकिन ये जो क्लॉज जिसकी चर्चा मैंने अभी की कि अगर किसी दोनों में से किसी देश पर हमला होता है तो ये दोनों पर हमला माना जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अगर भारत कोई कार्रवाई पाकिस्तान पर करता है ऑपरेशन सिंदूर जैसी, तो सऊदी अरब के लिए भी ये हमले की तरह होगा, यानी सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। सऊदी अरब बहुत पावरफुल मुल्क है, पेट्रो डॉलर की वजह से बहुत रिच है, भारत का भी एक बड़ा व्यापारिक साझीदार है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के मामले में हम काफ़ी कुछ निर्भर हैं सऊदी अरब पर। सऊदी अरब पूरे मध्य पूर्व में एक ताकतवर मुल्क है, वहाँ पर अमेरिका के सैनिक अड्डे भी हैं। अमेरिका सऊदी अरब को सुरक्षा भी प्रदान करता है, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करके अपने लिए एक और शील्ड बना रहा है, और वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सऊदी अरब की दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, परमाणु शस्त्र हैं, और ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसमें इसको भी शामिल किया गया है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी शामिल किया गया है, और इससे सऊदी अरब को एक कवच मिल जाता है न्यूक्लियर आर्मामेंट का। तो ये जो स्कोप है इस डिफेंस पैक्ट का, ये बहुत बड़ा है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से सऊदी अरब को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देगा ऐसा नहीं है, और इस डिफेंस पैक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट बताया गया है, लेकिन इसमें सारे तरह के हथियारों को शामिल किया गया है। अब ये इसको लेकर चिंता होनी वाजिब है कि ऐसे समय में जब पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, उससे हमारी नहीं बन रही है, चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध खराब हैं, और अब मिडिल ईस्ट में भी सऊदी अरब पाकिस्तान के ज़्यादा करीब है हमारे बनिस्बत। तो पाकिस्तान ने अपने लिए एक और सुरक्षा का इंतज़ाम कर लिया है इस डिफेंस पैक्ट के ज़रिए। एक तरह से कहें कि उसने एक और डिटरेंट खड़ा कर लिया है। भारत को हमला करने के पहले सोचना पड़ेगा कि वो किस किस से लड़ने जा रहा है। तुर्की की भूमिका हम देख चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, किस तरह से उसने पाकिस्तान की मदद की थी, ड्रोन वगैरह दिए थे, नेवी शिप भेज दिया था। तो तुर्की पूरी मदद कर रहा है, सऊदी अरब भी आ गया, और रूस कम से कम अब भारत के साथ इतना मजबूती से नहीं खड़ा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ उसकी मदद करेगा, क्योंकि हमारा भी पैक्ट कभी डिफेंस पैक्ट रूस के साथ था, जिसमें यह तय था कि दोनों में से एक किसी पर कोई हमला होगा तो दोनों पर हमला माना जाएगा। अब उस तरह का कोई डिफेंस पैक्ट हमारे बीच में नहीं है। उस डिफेंस पैक्ट की बदौलत ही इंदिरा गांधी बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाने में कामयाब हुई थी। अब हमारा ऐसा कोई पैक्ट किसी भी देश के साथ नहीं है, और पाकिस्तान के पास दोनों महाशक्तियां हैं, सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट। अब आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक पराजय है भारत सरकार के लिए। हमारे प्रधानमंत्री मिडिल ईस्ट के कई देशों में गए, तरह तरह के इनाम इकराम सम्मान उन्होंने ग्रहण किए और बहुत खुश हुए। जहाँ तहाँ मंदिरों के भी उद्घाटन वो करते रहे, और यहाँ जो हिंदुत्ववादी जनता है वो उस पर भी तालियां बजाती रही। लेकिन ठोस काम जो डिप्लोमेसी के क्षेत्र में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस तरह की पेशकश डिफेंस पैक्ट भारत के साथ क्यों नहीं हो सकता था? भारत भी तो एक बड़ा और सैन्य शक्ति से संपन्न देश है, लेकिन सऊदी अरब
के साथ हमने इस तरह की कोई पहलकदमी नहीं की। तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ इस तरह से जुड़ गया। अब इसके बहुत सारे आयाम हैं। ये जो कूटनैतिक खेल चल रहा है इस पूरे मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया के क्षेत्र में, जहां बैलेंस ऑफ पावर लगातार बदल रहा है, और ये साफ है कि बैलेंस ऑफ पावर में अभी भारत के मुकाबले पाकिस्तान ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि उसके पास चीन, सऊदी अरब, तुर्की, रूस, अमेरिका सब एक साथ उसके साथ खड़े दिख रहे हैं। रूस खड़ा न दिख रहा हो लेकिन उसके खिलाफ नहीं है। तो ये एक बैलेंस ऑफ पावर एक नया किस्म का बन रहा है, जिसमें पाकिस्तान और पावरफुल होते हुए इमर्ज कर रहा है। और इसी से जुड़ी एक बात और है कि अभी एक हफ्ते पहले ही 40 इस्लामिक देशों की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान भी था, तुर्की भी था, तमाम मिडिल ईस्ट के अरब मुल्क भी थे। और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि हम नाटो जैसा एक सुरक्षा तंत्र बनाएं अपने लिए, और इस प्रस्ताव पर सबसे ज़्यादा जोर देने वालों में पाकिस्तान और तुर्की ही थे। तो सऊदी अरब के साथ जो पैक्ट हुआ है वो केवल 2 देशों का पैक्ट नहीं है। उस पैक्ट में आप ये देखिए कि इस्लामिक अलायंस भी बन रहा है। दोनों इस्लामिक देश हैं, दोनों करीब आ रहे हैं, दोनों एक साथ खड़े हो रहे हैं और एक तरह का सुरक्षा कवच अपने आसपास तैयार कर रहे हैं। ये चीज़ आगे बढ़कर, आगे चलकर और भी देश इस तरह के पैक्ट में शामिल हो सकते हैं। इसको इसकी शुरुआत भी माना जा सकता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने ये जो पैक्ट किया है उसके पीछे उसकी चिंता या उसकी आशंका ये है कि अभी इजराइल ने कतर पर जिस तरह से हमला किया था और अमेरिका ने होने दिया था, और इसके बावजूद इजराइल के खिलाफ उसने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि कतर में अमेरिकी अड्डे हैं, वो अमेरिकी कैंप का ही देश है। तो सऊदी अरब को चिंता हो रही है कि कभी अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ, इजराइल ने किया अगर कुछ ऐसा, तो अमेरिका तो चुप बैठ जाएगा, हमारे पास क्या डिटरेंट। तो ये डिटरेंट आ गया न्यूक्लियर पावर का, जो पाकिस्तान से उसे मिल रहा है। पाकिस्तान उस पर हमला हुआ अगर सऊदी अरब पर, तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा और उसकी सेना का और उसके जो भी न्यूक्लियर पावर उसका इस्तेमाल करने की क्षमता भी उसमें आ जाएगी। होगा नहीं होगा ये बात की बात है। ये एक मैसेज इजराइल को भी चला गया है। इसके और आयाम भी हैं। आयाम ये हैं कि ये जो दोनों के बीच समझौता हुआ है उसमें अमेरिका का क्या रोल है और चीन का क्या रोल है। चीन लगातार मिडिल ईस्ट में अपनी पहुंच और पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने सऊदी अरब और ईरान के बीच भी जो अदावत है उसको कम करने की कोशिश की है, उनको करीब लाने की कोशिश की है। और अगर वो सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ मिला रहा है, उनके करीब ला रहा है, तो ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी उसके मित्र इतने ठोस मित्र बनते जा रहे हैं, जहाँ पर वो अपने जो विस्तार है, आर्थिक विस्तार है, उसको आगे बढ़ा सकता है। हो सकता है कि इन दोनों के करीब आने में अमेरिका भी कहीं से शह दे रहा हो कि पाकिस्तान को मजबूत करो, पाकिस्तान के साथ अगर सऊदी अरब हो जाएगा वो मजबूत हो जाएगा। तो भारत को एक मैसेज देना है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं रहे तो ये सारी घेरेबंदी तुम्हारी हो रही है, कुछ हम कर रहे हैं, कुछ चीन कर रहा है। और भारत की डिप्लोमेसी ऐसे में हक्का बक्का है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। वो दरअसल अब प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी जो होती है कि आगे बढ़कर हम दोस्त बनाएं, हम अलायंस करें, हम डिफेंस पैक्ट करें, हम अपने को सुरक्षित करें, हम अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाएं, वो नहीं कर रहे हैं। वो कभी इधर और कभी उधर इन दोनों के बीच में झूल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका के साथ संबंध ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा।
चीन के साथ संबंधों को ठीक करने की एक शुरुआत हुई, लेकिन फिर पूरा ठंडापन दिख रहा है। जो शुरू में हलचल दिखी थी, लगता केवल उसका मकसद ये था कि अमेरिका को धौंस दे दो कि अगर आप हमारे साथ टैरिफ वार करोगे तो हम चीन और रूस के साथ चले जाएंगे। और इसका असर भी हुआ। अमेरिका नरम पड़ा, ट्रंप नरम पड़े और बातचीत अब थोड़ा तेज़ गति से आगे बढ़ रही है। लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर, रणनीतिक मोर्चे पर, सामरिक स्तर पर हमें क्या हासिल होगा? ट्रंप अब अपने को विड्रॉ कर रहे हैं जहाँ तक सैन्य शक्ति का सवाल है। वो नाटो पर भी दबाव डाल रहे हैं कि 5% सारे मुल्क अपना जीडीपी का खर्च करें, तो वो खर्च नहीं करना चाहते। तो अमेरिका से उस तरह की मदद नहीं मिलेगी। अमेरिका आपको हथियार बेचना चाहता है, ये तय है, लेकिन आपकी दूसरे तरह से कोई मदद करेगा इसमें संदेह है। तो एक तरफ आप चीन के साथ अपने संबंध सुधारने में नाकाम साबित हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो उम्मीद कर रहे हैं ट्रंप प्रशासन से, उसका क्या होगा कुछ पता नहीं। तो आप भूल भुलैया में हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि आपको करना क्या है। और इस भूल भुलैया, आपकी गफलत, आपका असमंजस पाकिस्तान को मौका दे रहा है कि वो अपने आप को और मजबूत करता चला जाए, अपनी स्थिति को और बेहतर करता चला जाए। अब देखिए कि एक तरफ तो चीन उसका बहुत बड़ा मददगार है आर्थिक रूप से, सैन्य के मामले को छोड़ भी दें, आर्थिक रूप से बहुत मददगार है। सऊदी अरब उसके साथ आर्थिक मदद के लिए खड़ा है। उसने 2021 में उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया था। उस समय पाकिस्तान की हालत बहुत नाजुक थी। फिर 2022 में 4.2 बिलियन डॉलर की सहायता दी। फिर 2023 में 2 बिलियन डॉलर के और लोन की पेशकश की, ताकि पाकिस्तान अपने विदेशी मुद्रा भंडार को कम से कम 1.5 साल के स्तर तक बढ़ा सके। सऊदी अरब में करीब 25 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, जिनके रेमिटेंस से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होता है। पाकिस्तान को बहुत ही रियायती दरों में सऊदी अरब तेल की आपूर्ति करता है। कभी भुगतान में देरी होती है तो उसकी भी सुविधा देता है। जो क्राउन प्रिंस हैं अभी, मोहम्मद बिन सलमान MSB, उन्होंने 20 बिलियन डॉलर के निवेश की बात कही है। तो एक एक करके आप देखिए कि किस तरह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंध बहुत प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, डिफेंस के मामले में भी, आर्थिक मामलों में है। और भारत खाली हाथ। भारत के प्रधानमंत्री अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं, बुर्ज खलीफा में अपने जन्मदिन का प्रचार कर रहे हैं। अपने प्रचार और हिंदुत्व के प्रचार के चक्कर में उन्होंने भारत की डिप्लोमेसी को डुबो दिया, विदेश नीति को डुबो दिया और पाकिस्तान को नई ताकत दे दी है, नए एडवांटेज उसको मिल गए हैं। और ये भारत के लिए कभी भी भारी पड़ सकता है। भारत जो अभी तक पाकिस्तान को धौंस टपट देता रहता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसे दबाने की कोशिश करता है और ठीक करता है, अब वो नहीं कर पाएगा। अगर पाकिस्तान इस तरह से मजबूत होता रहा, उसने अपनी किलेबंदी इस तरह से कर ली, अपने रक्षा कवच को इतना मजबूत कर लिया, तो भारत के लिए बहुत संकट की बात खड़ी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।